मैं राती सोने में सोचती मुझे प्यारा कोई बोला कि इस मुंडे को दाएं 10 रुपये ले मुझे तो है जा रहे मुझे मारो ਤਾਂ ਵੀ ਤੇ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀਗਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਇੱਕ ਦਿਨ ਪੰਗਾ 2 ਦਿਨ ਪੰਗਾ ਚੰਗੇ ਦਿਨ ਦਾ ਲੱਕਣ ਕੇ ਨਾ ਦੇਣੀ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ रोटी तो खानी है 2 टाइम, दुआ भी खानी है, पैसे नहीं होंगे दुआ नहीं खाएंगे, यही होना और क्या। नमस्कार, अंतरिम भारत मीडिया में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हेमंत राणा सहयोगी सुनील कुमार के साथ आज पहुंचा हूं शांतला पंचायत के गांव शांतला में, जो कि तहसील रक्कड़ के अंतर्गत आता है। और आज हम आपको लेकर के चलेंगे एक ऐसी कहानी के ऊपर जो कि 2 चीज़ों की ओर इशारा करती है। एक और जहां परिवार की दयनीय स्थिति है, कुछ बीमारियों में और कुछ आरोपों में जकड़ा हुआ ये परिवार है। वहीं दूसरी ओर जो एक बुजुर्ग माता जी हैं इस घर की, जो कि 100 साल अपने पूरे कर चुकी हैं, एक सेंचुरी लगाने के बाद में अगली सेंचुरी में प्रवेश कर गई हैं, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि की बात है। तो दोनों कहानियों को हम लेकर के चलेंगे। शांतला के गांव में सुरेंद्र कुमार का घर है, उनके घर में पहुंचा हूं। हालांकि इनका घर जो है, किसी जमाने में ये घर जिस तरीके से बनाए गए हैं, 2 मंजिलें हैं, किसी जमाने में ये घर एक महल नुमा घर माने जाते थे और बहुत ही अच्छे तरीके से इन घरों को समझा जाता था। समाज में एक प्रतिष्ठा होती थी लोगों की जो इन घरों में रहते थे। लेकिन आज इस घर की जो स्थिति है, कंडीशन है, वो आप देख सकते हैं कि ये गिरने की कगार पर है। 2016 से ये परिवार पंचायत से, प्रशासन से, तहसील से, एसडीएम से और न जाने कहां कहां शिकायत करके 1100 नंबर पर शिकायत करके अपने लिए एक आदर्श घर की मांग कर चुका है। सारी बातें मिलाकर के परिवार की स्थिति ये है कि ये परिवार इस वक्त अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकता कि अपने घर की मरम्मत करवा सके। लिहाजा हमारी प्रशासन से फिर से गुजारिश है कि यदि आप लोगों की सहायता करते हैं तो इस परिवार को भी देखें और इस परिवार की भी सहायता करें, ताकि ये एक अदद मकान जो कि इस वक्त गिरने की कगार पे खड़ा है, अपने लिए एक सुरक्षित घर बना सकें और अपना जीवन बसर कर सकें। तो हमारे बीच में सुरेंद्र जी हैं, इन्हीं से ही पूछेंगे, इन्हीं से ही जानेंगे। सुरेंद्र जी, क्या बात होगी जो मतलब कि इस तरीके से कि आपका आज तक जो है मकान के बारे में नहीं सुना गया? कहाँ कहाँ आपने जो अपनी शिकायतें रखी हैं, थोड़ा बताएंगे आप? पहले पंचायत घर में गया जी मैं, उसके बाद मैं गया देरा में, फिर गया सीएम सुक्खू की घरवाली देरा में, उनके पास भी एक एप्लीकेशन दी है। फिर उनके उसके बाद तहसीलदार यहाँ आए, वो कानगो साहब यहाँ आए थे। उसके बाद उन्होंने कुछ नहीं सोचा। इस टाइम बदौलते आ चुकी है कि अगर रात को बारिश वगैरह हो, कोई तूफान चले तो मकान कभी भी गिर सकता है। मैं दिन के 3 टाइम दवाई खा रहा हूँ, तो इस टाइम मेरी स्थिति ये नहीं कि मैं अपने मकान का काम करवा सकूँ। क्या काम धंधा करते हैं आप? मैं पहले बस में ड्राइविंग करता था जी, हमीरपुर में। अच्छा, परमार आरटीसी बस अच्छा, आप छोड़ दिए वो? छोड़ दिए जी। वो क्यों? हार्ट की पेशेंट मेरी से ठीक रहती है जी। अच्छा, हाँ जी। तो घर में कमाने वाला कौन है इस वक्त? घर में एक बड़े वाला कोई नहीं, लड़का लड़के की इस टाइम तनख्वाह है 10,000 रुपये तनख्वाह लड़के की, तो उसका 4,000 रुपये कमरे का करे, बाकी उसका खर्चा जी। कोई कमाई का साधन कमाई नहीं का है? कोई साधन नहीं जी। माता जी को पेंशन आती थी, वो भी बंद हो गई है। क्या वो जो आपके पिताजी थे वो सरकारी नौकरी में थे? नहीं जी, नहीं, प्राइवेट करते, प्राइवेट करते? अपना काम करते थे। अच्छा, हाँ जी। तो मतलब कि उसके बाद में जो उनके जाने के बाद में कंडीशन खराब खराब हो गई जी। अपना का किस चीज़ का काम था उनका? दुकान थी जी। तो वो दुकान आपने क्यों नहीं संभाली? दुकान गिर गई जी वो। मतलब कहाँ दुकान थी? शांतला में जी। गिर कैसे गई मतलब? कच्ची दुकान थी ना जी, वो तूफान वगैरह बड़े ज़्यादा बारिश हुई ना जी, तो वो 2018 में वो भी गिर गई दुकान। किस चीज़ की दुकान थी? किराने की। तो वो तो आपको संभालना चाहिए था ना काम पे। गिर गई थी ना जी, उस टाइम मैं बस में होता था। फिर जैसे घर में डैडी ख़त्म हो गए, फिर उसके बाद दुकान गिर गई, तो उस साइड में ध्यान नहीं दिया। ये बात हुई है। इस टाइम में तो बात कुछ नहीं हुई। सुरेंद्र जी, जो ये बताते हैं, आपने बताया कि आरोप लग गया, वो कैसे बात हुई थी? आरोप ये लगे जी, मेरे पास अपनी पिकअप थी, अच्छा, वो शांतला में चलाता था। जब एक दिन हमारे गांव का लड़का, उसका नाम दिनेश है, वो शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे हैं, एक लड़का लड़की है। उसने वो मेरी गाड़ी में बैठ गया, तो एक हमारे शांतला का फौजी, उसने गाड़ी में बैठते हुए देखा
जब वो 100-200 मीटर उसको मैं अपनी गाड़ी में ले गया, जब उसने जेब से शराब का पौवा निकाला, मैं भी उस टाइम शराबी था, मैं ये नहीं बोलता, जब उसने जेब से शराब का पौवा निकाला और पीने लगा, मैंने उसको उधर ही उतार दिया। जब रात को मैं घर में सोया हुआ था तो उसका बाप और एक हमारे गांव का लड़का हमें कहते कि हमारा लड़का कहाँ पर है। जब हमने बोला भाई आपका लड़का तो आपके घर में होगा, तो मैं उसको ढूंढने चला गया। तो मेरी उस टाइम लड़की घर में थी, तो मेरे को फ़ोन नहीं किया, तो मेरी लड़की को फ़ोन किया हमारे गांव के लड़के ने। उसने बोला कि बिक्कू कहाँ है, बिक्कू को पूछो कि उसने दिनेश का मार के छोड़ा है। अच्छा। तो बाबू जी मैं कोई मर्डर नहीं करता हूँ, फिर मैं उसको ढूंढता रहा, तो जो दिनेश का जीजा था उसने मेरे को बोला कि अगर अपना घर खराब है तो किसी का कोई दोष नहीं है, बिक्कू तेरे से में कोई दोष नहीं है। फिर सुबह मैं चला गया जी ट्राला लेकर, तो ट्राला बाबू ख़राब हो गया इधर खटो में। तो हमारे गांव के लड़कों ने बोला कि अब बिक्कू कहीं छुप गया है। हाँ जी, तो इन्होंने पुलिस वगैरह सब बुला ली। एक यहाँ के बहुत बड़े हमारे बाबूजी हैं, उन्होंने बोला कि कुत्ते बुलाओ, कुत्तों से उसको ढूंढो, अच्छा। जहाँ भी मिलता उसको गोली मार दो। वो तीसरे दिन किसी औरत ने दिनेश कुमार को भागते हुआ देखा। अच्छा। तब मेरे को वहाँ से थोड़ा छुटकारा मिला। फिर जब मैं घर में आकर अपनी मम्मी से बात की, मैंने बोला ऐसे ऐसे बात है, मुझे कई हमारे यार दोस्त है वो कह रहे हैं कि तू ऐसे कर मुकदमा कर मानहानि का। तो इन्होंने मेरे को जवाब दिया कि देख मेरे 4 बेटे पहले ख़त्म हो गए हैं, तेरे सिर पे डैडी नहीं है, तो हमने कुछ नहीं करना, हमारा वो मालिक ही है। तभी उसके बाद जब मैं कोई भी बात सोचता हूँ तो मेरे को यह दर्द निकलती है और मैं सब काम जाता हूँ। उसके बाद मेरे को परेशानी बहुत ज़्यादा हो गई है। अच्छा, शरीर में कंपन हो जाता है बहुत ज़्यादा कंपनी थी, मैं कोई भी बात नहीं सुनना चाहता हूँ ना। मैं देखता हूँ अगर कोई मेरे को कुछ बोलते मैं एक कहता हूँ यहाँ से सुनो, यहाँ से बाहर निकाल दी। मैंने ये हिसाब रखा भाई। सारा गांव एक साइड इकट्ठा हो गया, तो मैं ट्राला लेकर चला गया पाइपें लेने पीर सलुई। तो ये पीर सलुई में जाकर पहुंच गए तो मुझे कहते सच बता दे कहाँ मारा है तेरे को, हम कुछ नहीं बोलेंगे। और मेरे को ऐसे जब भी मिलते और बोलते बता दे कहाँ मारा है यार, मेरे दिमाग में ये परेशानी रह रही है बार। इसकी बदौलत मेरे को अटैक हुआ ही, क्योंकि मेरे दिमाग में ये बात की है मैंने इनका क्या बुरा किया है। अच्छा, मतलब उस दिन ठेके से वो दिनेश आपके साथ चढ़ा हाँ जी, और उसके बाद में आपने उतार दिया उतार दी, और उसके बाद में वो गायब हो गया। गायब हो गया। वो जाके छुप गया अपनी गोरन में। तो वो क्या मतलब कितने दिनों बाद मिला फिर? वो मिला 30 दिन। तीसरे दिन मिला। हाँ जी। तो 3 दिन तक आपके साथ मतलब ये कंडीशन होती रही कि आपको ढूंढने को ये है, सभी लोगों ने मतलब आपके ऊपर जो हमारा है गांव सब इकट्ठा हो गया और कोई कहता कुत्ते बुलाओ, कोई कहता जहाँ मिलता उसको गोली मार दो। तो वो मिला कहाँ फिर दिनेश? गोरन में मिला जी। तो वो क्या कर रहा था 2 दिन तक? सोए हुआ था वहाँ शराब पीकर। मतलब अपने आप को छुपा रहा था वो दुनिया से। हाँ जी, जी। लेकिन उसके छुपाने की वजह से आपको एक तरह से आपके ऊपर बहुत बड़ा आरोप लग गया। आरोप लग गया जी। कोई कहता है इसने मर्डर कर दिया, कोई कहता है कुछ। हालांकि पूरा परिवार उस कहानी के बाद में डिस्टर्ब हुआ है और कुछ ना कुछ कह सकते हैं कि बीमारी की हालात की वजह से भी परिवार डिस्टर्ब है। कोई कमाने का कोई ठोस साधन ना होना भी परिवार के लिए एक दुखदाई है। कई लोगों को प्रशासन सहायता करता है, हेल्प करता है और ऐसी ही दिक्कतों से उबारता भी है, और ऐसा ही इस परिवार को भी उबारना जरूरी है क्योंकि परिवार दयनीय स्थिति में है। हालांकि एक बेटी है जिसकी इन्होंने शादी कर दी है, बेटा जो है बद्दी में किसी कंपनी में कार्यरत है। सुरेंद्र जी की पत्नी, क्या नाम है जी आपका? सुलेखा। सुलेखा जी, थोड़ा बताएंगे कि परिवार में जो स्थिति चल रही है किस तरीके से है इस वक्त? इस वक्त तो बहुत कठिन है। अच्छा। पहले थोड़ी ठीक सी थी। जो यही बीमारी है बस, माड़ी मोटी कोई गलबात कोई नहीं। इसा गल्ला तुम गड्डी भी नहीं चला सकते होना ना, जेड़ा तुम पेशा करदे वो भी नहीं। अच्छा, ये तलू भी कोई दिक्कत वाली गल हुंदी कोई सुनदे तो उन्नी की गल तो दे हो जांदा ना। मिंजू बस कन्ना रोना। अच्छा। कोई भी गलबात मिंजू ना लाड़िए कराना कुछ ना कोई कुछ नहीं बोलता। मुझे बस यही भी कोई पूरी गलबात गला ही नहीं करना, बस मेरा काम चालू है नहीं। मैं गवांदी भी गलाना है नहीं।
ये कमाए तो कमाए नहीं कमाए तो ना सही ये मगरों जे जांदा रहा तो जिथों मगर खींदा रहा फिर एक और लगा जी नहीं सोचे भी करना मेरे भी पऊंगा 3 दिन बड़ी दूर से मगर होंगे थोड़ी मिलना मैं 4 बजे फोन करना गला मेरा ये बोला जी मेरी प्रशासन ने बड़ी मदद की ये कौन लाई जिन्नी मदद मेरी प्रशासन ने की पंचायती की उन्नी मदद कोई नहीं करता अब ये पिंड चलो कल्ले हो वोटा पर गया वोटा मंगना होंगे तो असा इन्हें घर बिठाने की रोटी चाह पानी देंगे अब वोट जेड़ा असा कुत्ते पाई देंगे क्या क्या विक्रम ठाकर है क्या सुखविंदर सिंह सुक्खू है जेड़े कि पेशेंट की मदद नहीं कर सकता सुख दे बह क्या करना साढ़े सांतला पंचायत ऐसे जे कारण बब फौजी है मुंडू लग रहा मुंडू के बाल गड्डियां आई आल्टी मैंने सारा मकान दिखी लिया बड़ी कंडीशन ऐसी भी इस टाइम बड़ी हालत खस्ता है कई बार महीने बाद दवाई वास्ते पैसे मिलते तो नहीं जाना दवाई नहीं होंगे कुत्ते होने 300-400 रुपया किराया लगता बस एक साइड वाला तो 4250 दवा होंगी तो कुत्ते जमा महीने 6000 रुपया मैं तो बोलता जे कल्ले कोई जान मान की आनी होंगी मैं मर जाऊंगा तो वह भी प्रशासन जवाबदार होगा कोई गलबात होंगी तो भी होगा मकान टेंगा तो सांतला पंचायत प्रशासन ये होगा जवाबदार सुखो हारी मनकोटी जी मैं फोन किया मैं मनकोटी के साथ एक गलबात है तो मनकोटी के साहब बोलते भाई सुरेंद्र गुरेटी ने संपर्क करो जिस टाइम मैं उसने संपर्क किया तो उन्हें बोले मैं तो इस टाइम कुछ बाहर हाँ जिस टाइम सांतला पंचायत का बरखा लगी थी मैं फोन किया बड़े उप प्रधान हो मुड़ के जवाब है भी मैं चढ़िया कराली उपर घर जेड़ा करता 12 बज के 30 मिनट से फोन किया उससे बाद मैं फोन किया 4:15 बजे तो बोले मैं इस टाइम कराली उपर ही है मैं ठीक है जी ये सांझो याद करते वोटा दी बरिया जिस टाइम वोट लगता मामी कर चाची ताऊ करते जिस टाइम वोट पे जाते तो मैं कहूँगा तू कौन साढ़े वास्ते ना प्रधान है ना कोई उप प्रधान है ना कोई साढ़े ये 4 वोटा ने ये जित नहीं सकते तो आ नहीं सकते विक्रम जो कलैया मैं विक्रम मुझे कम है तो कर लें आज आऊंगा विक्रम विक्रम कौन इत्थों दे प्रधान ने कहा बाबा बोले ठीक है मैंने तो साढ़े मकान में पैसे आइए वहाँ तो मुझे लगा बोलना बोले अगली पंचायती जोड़ी बोलिया तो अगली पंचायत इन्हें तो होनी कहना साड़ी कोई सुनवाई नहीं है मैं एसडीएम साहब हार गया सुखविंदर सिंह सुक्खू की घरवाली MLA है ਉਹਦਾ ਦਫ਼ਤਰ ਬੜਾ ਦੇਰ ਹੈ ਉਹ ਤੋਂ ਜਨਾ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਇਆ ਤੇ ਇੱਕ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਜੋ ਇੱਕ ਫਾਰਮ ਆਇਆ ਦੇ ਰਹੇ थे बोले भी थोड़े एक पहली तरीक जो बोलिया 10 जो थोड़े कागज पे थे परागपुर ब्लॉक च रक्कड़ तहसीलदार से फिर उससे कोई महीने बाद आया पटवारी आया कहना कहानी को आया तो उन्हें भी आनाकानी की कहना बोले भी ये जो साढ़ा कमरा टैठे है बोले भी ये साढ़े ये नहीं कोई रिकॉर्ड च नहीं है तो रिकॉर्ड च मैं तो पाना नहीं ना मेरे डैडी ने पाड़ा था ये तो जो मौके का पटवारी है या सैकटरी है कोई भी है ये उन्हें पाड़ा था कल इधर लारा लिया अच्छा एक कमरा तो गिरी गया हा ना गिरी गया था ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ तो कुछ साल च गिरिया हा ये 18 जी 2018 च तो तुहां प्रशासन जो दसिया हा उस वेला उस टाइम मेरे डैडी जिंदा थे डैडी ही जाने मुझे ये पता मैं छुट्टी आया था मेरे पर मैं नौकरी करता था उस टाइम RTC परमार बस से तो सारे डैडी कहने मैं गए थे ये सारा पटवार ब्रिज था पीस रुइया तो उसके बाद लेना आप अपने काज कर फोटो दे आए तो उन्हें बोले भी ठीक है थोड़ा काम हो जाएगा तो अज तक नहीं हुई हूँ पटवारी नौ आई है हूँ पटवारी तो खुली के सांत ने पटवारी नौ आई है विवेक विवेक बोला भी साढ़े रिकॉर्ड के बिच नहीं है तो रिकॉर्ड के बिच असा तो पाना नहीं रिकॉर्ड के बिच पटवारी पाना
जब असा इन्ने कुे पढ़े लिखे होंगे तो असा भी कोई खरा काम करते तो असा प्राइवेट नौकरी नहीं करते हूँ इस टाइम मैं रह चुके हैं तो प्राइवेट मालिक भी एक बार देंगे पैसे 2 बार देंगे उसके बाद उन्हें भी नमस्ते करनी तो ये मुझे प्रशासन ये दसा भी मैं क्या काम करा प्रशासन नहीं भी देंगा तब भी ऐसा रोटी तो खानी है 2 टाइम दवा भी खानी है पैसे नहीं होंगे दवा नहीं खाएंगे यही होना और क्या मैं एक रंदी ना पे बमना ना पे अगर उसके बाद पाई दिया समझ पीछे है ना एक दिन पंगा 2 दिन पंगा 3 दिन तो लकन की ना देनी कोई गल नहीं कुछ कर नहीं जा सकती चलो खरा सब कुछ खरा है मैं नहीं कुछ भी चाहती मैं बच्चा राजी रहे मेरा बड़ी दुखी हूँ जितनी मैं लड़ पेरी थी पढ़ी हो एडी जवान माता जी अगर जो तुम जो सरकार इस मकाने वास्ते पैसा नहीं दिंदी है हाँ जी तो तुम क्या करगे? क्या करना हम्म, क्या करना नहीं बनाना तद तक नहीं टेही आना। ਤਾਂ ਵੀ ਚਾਈ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਾਜੀਗਰ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ अच्छा ਹਾਂ ਜੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣ ਤਾਂ ਸਾੜਾ ਕੇ ਜੋਰਾ तुम बोला दे कि भाई बेटे दी थोड़े कदी कदी दुआ भी नहीं आती ਹਾਂ ਤਾਂ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ ਨਹੀਂ ਖਾਂਦਾ ਕੀ ਕਰਨਾ फिर तो बीमारी बधी आनी था। ਵਧੀ ਜਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਰੀ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲ ਸੁਣਾਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੁਣਾਈ ਤਾਂ ਮਾਓ ਵਾਲਾ ਬੱਚਾ ਰੋਂਦਾ ਤਾਂ ਮਾਂ ਦੁੱਧ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਰੋਏ ਕਲਾਏ ਸਾਡਾ ਨਹੀਂ ਸੁਣੇ ਤਾਂ ਹਾਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਮੇਰਾ ਮੁੰਡਾ ਜਾਨ ਗਬਰੂ ਇੱਕ ਪੁੱਤ ਹੈ मैं बुढ़ी बैठी हो ये कुछ हुई है तो मैं क्या करना मेहरबानी मैं कर दिया मैं हूँ भी हस्त जोड़ दी हाँ बच्चे वाल भी मेरे पुत्र की रक्षा करो तो तुहां जे अगर बाहरे दे लोग जे दानी सज्जन ही तुहां जो दान करगे तो तुहां ले लेंगे कौन बारे से लोग तियां कोई साड़ी खबरां दिखी ना अगर कोई दानी सज्जन आउंदे न तुहां जो सहायता करना चाहते न जी कोई हुआ है तो चलो मैं सहायता ताई ले सकती मेरा पुत्र राजी देता मैं भिख मंगी सकती ते ताई पुत्र मेरा में दानी कोई दे आवा भी जेड़ा जी मेरे पुत्र की दुआ भी कराई सके दुआ नहीं लेंदा मते पैसे लगते कुत्ते रहने बोलदा कदी दिया दिखा ना कोई भी मेरा पुत कियां खेलदा जियां चेला खेलदा मैं क्या करा मैं कुछ नहीं कर सकती कोई दानी हुआ है मैं राती सोंदी मैं सोचती मुझे प्यारा कोई बोला इस मुंडे को दाई 10 रुपये ला मुझे तो है जा रहे मुझे मालूम बोल दस्ता है अस्ताई किन्ने की दुआ आती है 400-500 रुपये किराए का लगता कुत्ते कड्ढना कुत्ते देना कम से कम सरकार और कुछ नहीं तो ये दवाई जोगे तो करे मेरे बड़े पिता दिखे पे कैसा था बड़े पार इस गल्ला ही दिखे भी मरी के नहीं जाती बुढ़ी और क्या करा जलंधर ऑपरेशन से वाले अखी दे नहीं पैसे की वजह से नहीं गई और चलो मैं क्या कमाना है बैठ के रोटी खाने से खा जाए उसी ने साफ नहीं मेरा कुत्ती ने साफ भगवान ने करेंगे कल मैं आपको मुझे दुख भी कोई नहीं समझी मेरे भी जो है दुख ही नहीं है कोई पर करना क्या टाइम कटना है
ਰੋਈ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਜੇ ਅਸੀਂ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਜੇ ਸਹੀ ਨੇ ਕੱਟਿਆ ਤਾਂ ਸਹੀ ਜਾਂਦੀ ਉਂਗਲ ਟੱਕੀ ਲੈਂਦੀ ਕਿ ਅੱਖ ਵਿੱਚ ਲੈਂਦੀ। उम्र के इस पड़ाव में शतक लगाकर आज एक माँ की जो एक कहानी है कहीं ना कहीं दिल को तोड़ देती है। क्यों? आज वो माँ जो जीवन में पता नहीं किन पड़ावों से निकलते हुए, किन बातों से लड़ते हुए यहाँ तक पहुँची है, लेकिन आज लाचार है। एक अपने इस मकान की वजह से, दूसरा अपने बेटे की बीमारी की वजह से वो दवाई भी नहीं खा पाता है, ले नहीं पाता है, क्योंकि 5-7 हज़ार रुपये महीने का खर्चा इस परिवार के लिए आजकल बहुत ही मुश्किलों भरा है। कह सकते हैं कि सरकार को कम से कम सेहत के मामले में सोचना चाहिए और इस परिवार की जो व्यथा है, दुख है, इसके ऊपर गौर करना चाहिए। हमारी गुजारिश है उन दानी सज्जनों से भी जो कि हमारे दर्शक हैं, हमारा वीडियो देख रहे हैं, यदि आपको लगता है कि इन माँ की गोदी में, इन माँ की सहायता के लिए यदि खुद ब खुद आगे आना पड़े तो शायद हमें संकोच नहीं करना चाहिए और कहीं ना कहीं इस परिवार को इस स्थिति से उभारना हमारा भी धर्म है। तो मेरी गुजारिश है कि जो दानी सज्जन देख रहे हैं कि वाकई इस परिवार में इस वक्त ये कंडीशन है, क्योंकि कह सकते हैं कि कभी इतनी अच्छी स्थिति में रहने वाला ये परिवार आज उस स्थिति में आ गया है कि इनकी सर की छत भी उड़ गई है और कहीं ना कहीं बीमारी ने इनको जकड़ के रखा हुआ है, जिसके लिए लाचार हैं। लिहाजा मेरे दर्शकों से भी अपील है कि वो बढ़ चढ़ करके इस परिवार के लिए सहयोग करें ताकि ये परिवार इस मुश्किल हालात से उभर सके। धन्यवाद सहित मैं हेमंत राणा सहयोगी सुनील कुमार के साथ शांतला रक्कड़ से।